के लिए हमेशा आंदोलन करने वाले मां सदन में एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बज चुका है। इस बार चंडी पुल के नीचे ड्रेजिंग के नाम पर जिला प्रशासन की ओर से किए जाने वाले खनन को लेकर मां सदन और जिला प्रशासन आमने सामने आ गया है। मां सदन का कहना है कि ड्रेजिंग के नाम पर खनन कर गंगा को बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इसलिए अगर गंगा पुल के नीचे, चंडी पुल के नीचे खनन को बंद नहीं किया गया तो मां सदन के आत्म बोधानंद जी कल से जो है अनशन शुरू कर देंगे। गंगा रक्षा के लिए एक बार फिर से अनशन शुरू करने वाले आत्म बोधानंद जी से हम आपकी आज बात कराते हैं। वह कल अनशन क्यों करेंगे, आओ सीधे उनसे बात करते हैं। आत्म बोधानंद जी। बात है कि चंडी पुल के नीचे जिस तरह से जिला प्रशासन, खननकारी सब लोग मिलके जो प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि जो हरिद्वार का जो अस्तित्व है वो गंगा जी में जो पत्थर है वही है, और अगर वो पत्थर को हटाया जाए तो पूरा गंगा जी का जो पूरा वेग, जो हिमालय का गंगा जी जो वेव लेके आता है नीचे, उसको सहन करने का क्षमता उस पत्थरों में है। अगर वो पत्थर हट गया तो हरिद्वार का अस्तित्व हट जाएंगे। कभी एक बाढ़ ऐसा आ जाएगा जिससे पूरा हरिद्वार ही तबाही हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि इसी कॉज के लिए हमारा आश्रम का 3 सन्यासी बलिदान दे चुका है। ये बात भी इन लोगों को नहीं पता है। और सबसे बड़ा, अगर आज पूछेंगे गंगा जी, हरिद्वार में गंगा जी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है, तो वो मातृसेन आश्रम में, क्योंकि हम लोग बलिदान दे चुका है इस कॉज के लिए। काफ़ी 20-25 साल से लड़ रहा हूँ, और इस बात को अनदेखी करके ये लोग अपना किस भ्रष्ट मकसद हो, कहाँ से है, क्या है, ये तो जांच का विषय है, मगर पूरी माफिया का रवैया अपनाया है। और इस बात को लेके मैं कल से अनशन पर बैठने जा रहा हूँ, और तब तक अनशन चलता रहेंगे जब तक पूरा जो हाईकोर्ट का आदेश है, एनएमसीजी का जो ऑर्डर है, जो रायवाला से लेके बोपुर तक पूरा खनन बंदी, उसको लेके ही बैठेंगे। और तब तक चलेंगे जब तक मांग माना जाए। अगर नहीं मानेगा तो बलिदान होगा, तो दूसरा सन्यासी बैठेगा। नगरी है, तीर्थ नगरी है। यहाँ पर बहुत से यात्री आया करते हैं। जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक सरकार इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। हालांकि उसमें व्यक्ति भी कम थे, उसमें इतना उपद्रव भी नहीं था। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो पहला कुंभ हुआ तो उसमें देखा गया कि नहीं, क्षेत्र को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए उस समय एक नोटिफिकेशन हुआ था 1952 में, जिसके तहत भीमगोड़ा से 6 माइल अप स्ट्रीम और 6 माइल डाउन स्ट्रीम। माइल का मतलब क्या हो गया? माइल मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास। हाँ, 1 माइल होता है। तो क्योंकि उस समय माइल ही चलता था, किलोमीटर नहीं चलता था। तो 6 माइल डाउन अप स्ट्रीम में 6 माइल डाउन स्ट्रीम, जो कि अजीतपुर बंदा तक होता था, वहाँ तक किसी भी तरह का पत्थर का उपयोग, एक छोटा सा कंकड़ भी आप नहीं उठा सकते। और उस समय में 200 फरलांग तक कोई एक्टिविटी नहीं था। ये चल रहा था, उसमें तो स्ट्रिक्टली पालन होता था। बाद में पंटी चड्ढा का प्रकोप आया और उसने सफाई के नाम पर उठाना शुरू किया, जिसको कि मां सदन ने ब्लैक लिस्ट कराया 2000 में। और उसके बाद यहाँ से एक यो हुआ जिसके तहत कुंभ क्षेत्र को खनन और प्रेशर वर्जित किया गया। उसमें नाना प्रकार का ये भी हुआ। हिमालय स्टोन केस ने अपने आप को बताया कि हम कुंभ क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन वो नहीं साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और यह केस प्रमाणित हो गया कि कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह न खनन होगा न प्रेसिंग होगा। और ये लोग जाने ड्रेजिंग की बात, ये लोग कहाँ से ले आते हैं? एक भी पत्थर ऊपर से नहीं आता है। गंगा किनारे शहर बसा है, यहाँ कभी ड्रेजिंग होता नहीं है। और अभी गढ़दयाल जी आए हैं, इनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, कभी गंगा किनारे गए भी नहीं होंगे, पता नहीं कभी गंगा में स्नान किए होंगे कि नहीं किए होंगे। इसमें भी प्रश्न चिंता कर लिए होंगे हरिद्वार आने के बाद, और आते ही माफियाओं के प्रभाव में ये करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो अधिकारी यहाँ अच्छे आते हैं उसको तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो माफिया का ये है। और उसके बाद भी अनेक रूलिंग है हाई कोर्ट के, जिसके तहत यदि कहीं भी, इधर तो कहीं भी यदि उत्तराखंड में ड्रेजिंग होता है और ड्रेजिंग यदि का व्यावसायिक उपयोग होता है, रॉयल्टी बेचा जाता है, तो वह खनन ही लिया जाएगा और तदनुकूल ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास की पुलिंदा है ऑर्डर का। अब
प्रशासन ये करना शुरू करे तो हमको संयोग से किसी ने भेज दिया, नहीं तो चुपके से करना चाह रहा था। और जब हमने 27 तारीख को 26 तारीख को रात में हमको पता चला, 27 तारीख को मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा और डीएम साहब ने 27 तारीख को ही अजय वीर सिंह और खनन अधिकारी जो है उनको जांच के लिए दे दिया था, उनको कार्रवाई करने के लिए। और उसके बाद चालाकी क्या करते हैं, अरे भैया हम आपको ईमेल से दिए हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस तो आपके पास होगा ही, आप ईमेल से नहीं भेज सकते हैं, एक साधारण डाक से भेज दिए। जो संयोग से हमसे मिला तब हमने जिज्ञासा की तो दोनों बोले आएंगे, आज अभी तक आए भी नहीं। उसके बाद यहाँ के ये लोग बोले कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने हमें लीगल सलाह दिया है। मैंने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि 14 जून को जो सुनवाई हुई थी 40 मिनट की सुनवाई हुई थी, उसमें 20 मिनट की सुनवाई इसी पर था कि वो कहते थे कि ड्रेजिंग करें और हम लोग कहते नहीं करें, और जज साहब उनकी बात नहीं मानी। तब किस आधार, जब उस केस में सुनवाई हो तो किस आधार पर करते हैं, कोई आकाश से तो नियम नहीं आता है। तो इस ढंग से सब, और ये इसमें पार्टी है, ये भी नहीं कहेंगे पार्टी नहीं है, इसमें पार्टी है इसलिए, और बाढ़ ताकिल भी नहीं आते। तो अब यदि हमारा होगा तो चूंकि आप लोगों को पता है 2019 में आत्मोद्धान अनशन में बैठा था, 2018-19 में, जिसमें मोदी जी भी बहुत बात स्वीकार किए थे। तो इस मांग के अलावा हम वो मांग भी रखेंगे, ये प्रमुखता से रहेगा। और इस चीज़ को सानंद जी के अनशन के एक दिन पूर्व, जब ये उठाया था उसके एक दिन पूर्व 9 अक्टूबर को भी मैं एनएमसी जी ने अपना एक डिसेप्शन फैब लगा करके बंदी किए हुए है, जिस पर केस चल रहा है। तो इस ढंग की बातें सब हैं। आज तब ये जिसके तहत पूरी खनन बंद है, अब केसर भी बंद होगा। लेकिन इन लोगों का, हमसे तो हमारे पद का तो संज्ञान लेते नहीं है, लेकिन माफियाओं का हमेशा इनके दरबार में पहुंच रहता है। तो ये संवैधानिक देश है, यहाँ कानून पर चलेगा। चंडी पुल के नीचे अगर खनन की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, हाँ। अगर वो नहीं बंद करते हैं, वापस नहीं लेते हैं, हाँ। तो कल से जो है कल से अनशन होगा और गब्रियाल जी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके, डिस्चार्ज करके इनकी संपत्ति की जांच होगी, और इनका फोन से कितना खनन माफियाओं से इनका संपर्क है और ऊपर का कौन अधिकारी है जो वहां से आदेश देता है, सबकी जांच होगी। तो ये अनशन कब तक चलेगा? जब तक कि इन लोगों को सजा, खनन तो बंद होगा ही, खनन तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि 5 तारीख को डेट है, 5 तारीख को ये इसका ये हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी प्रशासन। हाँ, तो कंटेम्प्ट तो कर दिए, प्रक्रिया शुरू करके ही कंटेम्प्ट कर दिए। और जो मैं बार बार, और उतना ही नहीं, अज्ञानता में नहीं है, हम बार बार दे रहे हैं, जांच ही बैठा है, पता नहीं जांच का रिपोर्ट क्या लोग दे देते हैं। लेकिन एक तरफ तो जो है सभी जगह बंद हो जा रहा है। और दूसरी बात, असल बात है, इन लोगों का तो सीधा उनसे संपर्क है ना, केसर वाले से। केसर वाले को तो माल जाना चाहिए, चाहे वो खनन से जाए, ड्रेजिंग से जाए, नष्ट करके जाए, पहाड़ को खोद के जाए, कि किसान के खेत को नष्ट हो करके जाए, इनको उसकी चिंता नहीं है। तो क्या नष्ट हो जाएगी, जो पत्थर लाखों साल से वहां पर है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास वैज्ञानिक जांच कर लो कि पत्थर कितने दिन से यहाँ पर है, ये भी जांच आजकल हो जाती है। उल जरूर बात अपना करके ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेगा, तो इस ढंग से बात नहीं चलती है। और लगता है गुमाचंद के बारे में पता नहीं है। हरिद्वार में कोई आवे तो जान ले कि माचंद ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस दिया है। निर्माण की हत्या इसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हुआ है। सानंद जी की हत्या इन्हीं खंड माफियाओं के मुख्य किरदार है उनकी हत्या कराने में। पद्मावती की ये हालत इन्हीं के चलते हुआ है, इसको भी बीच दिया गया था चौराम ने, और सब तब बात मांगी गई। इन इतिहास को भी देख लिया कर। बता दें कि आत्मोदानंद जी 194 दिन का बहुत बड़ा अनशन पहले भी गंगा रक्षा के लिए कर चुके हैं। इस बार फिर मां सदन गंगा रक्षा को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो गया है। अमर उजाला के लिए बसंत कुमार, हरिद्वार से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।